राजू का काम है सारा मेरी पंचायत लाई है ना आपका स्वागत हमारा गरीब आदमी का पेट भरेगा और हमारा किसान भी मारा जाएगा। क्या निजी कंपनियां ये गारंटी है कि निजी कंपनियां एमएसपी से नीचे खरीद नहीं कर सकती? ट्वीट से बात नहीं बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, उनके ट्वीट पर आप विश्वास कर सकते हैं? कितने ट्वीट, उनके तो रोज ट्वीट आते हैं। आप बता दो, क्या ट्वीट कानून की जगह ले सकता है? कल को आप फिर कह दोगे तो जुमला था क्योंकि लोग सड़क पे थे, हमने तो एक जुमला फेंक दिया, उससे कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी क्या? किसी कोर्ट में जाएगा कोई तो वो कहेंगे कि कानून दिखाओ, क्लॉज दिखाओ, तो आप क्या प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखा दो? तो साथियों, इनकी बात पर तो विश्वास है नहीं। और दुख की बात है, बहुत दुख की बात है एक लोकतंत्र में कि हम प्रधानमंत्री की बात का विश्वास ना करें। ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की ये सरकार चल रही है। आरतीयों को बिचौलिया कह दो, ये एक सिस्टम था। कौन से बिचौलिए? दुरुस्त करने की बात हो सकती है, कोई कमी पेशी हो उसको दूर करने की बात हो सकती है, लेकिन वो होती है बातचीत के तहत। ऐसे नहीं कि पहले कानून बनाओ और फिर अब जैसे क्योंकि सीजन आ रहा है रातों रात आड़तियों को बुलाओ और सारी बातें भाई कर दी ठीक, क्या गारंटी है कल को फिर आप वापस नहीं करोगे? तो हमारा देश कृषि बाहुल्य है। हमारा किसान ज्यादातर 87% छोटा किसान, मार्जिनल फार्मर, उसको आप कैसे बचाओगे? उसमें कितनी शक्ति है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़े? बहुत सी बातें हैं साथी। ये सरकार, राज्य सरकार जिस तरह से चल रही है, ना इन्हें मेजॉरिटी मिली थी, सरकार बनी, 2 पार्टियां साथ बनी सत्ता के लिए, एक दूसरे को पहले गाली निकालते थे, फिर सरकार में आ गए। तो सरकार में आ गए तो अब सारे अपनी पुरानी बातें भूल गए, किसानों का हित भूल गए, गरीबों का हित भूल गए, सबकी बातें भूल गए। अब केवल यही स्वार्थ है कि ये दोनों मिलकर सरकार चलाएं। ऐसा नहीं होगा। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी हम इनको खत्म करें। कृषि क्षेत्र वैसे भी राज्यों के अधिकार में आ गया और इन्होंने दोहरी चोट मारी है। एक तो किसान मजदूर आड़ती पर, और दूसरी ओर जिस बात की माननीय प्रधानमंत्री जी पहले बात किया करते थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज शायद भूल चुके हैं कि ये कोई शब्द भी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मायने है सब राज्यों से बातचीत करें और देश को चलाएं। तो आपने हमारे संघीय ढांचे पर भी एक बहुत भारी चोट मारी। तानाशाही सरकार, तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं, ये देश के हित में नहीं है और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। कल हमने हर जिला हेडक्वार्टर पर धरने दिए हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस अपना एजुटेशन प्रोग्राम हम जारी रखेंगे और जो होगा सड़क से संसद तक हम लोगों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बातें और बहुत सी हैं,
और मैं ज़्यादा लंबा नहीं, आप सवाल पूछिए, चाहे स्कैम्स की बात करें, चाहे बेरोज़गारी की बात करें, बहुत से मुद्दे हैं। तो आप सभी का 25 को भारत बंद है मैम किसानों का, 25 तारीख को किसानों का भारत बंद है, क्या कांग्रेस समर्थन कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस वर्ग के साथ है जिसके ऊपर ये सरकार अपनी गलत नीतियों से कहर ढाती है। इनकी दमनकारी नीतियों से जो ग्रस्त हैं, कांग्रेस पार्टी किसान के, मजदूर के साथ खड़ी है। हम अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं और इनके जो हक की बात है, हम इनके हक की लड़ाई में इनके साथ हैं। बाकी हमारी जो राजनीतिक लड़ाई है वो हमारी राजनीतिक लड़ाई है। इनके संगठन जो अपना एजुटेशन करते हैं, तो निजी रूप से कोई भी किसान उनका समर्थन कर सकते हैं। हम वैचारिक रूप से उनकी इस लड़ाई का समर्थन करते हैं। दिल्ली में किसान लाठीचार्ज हुआ, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था जी बड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों नकार रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं था। हालांकि काफ़ी वीडियो वायरल हुए हैं किसानों की जो चोट लगी है। साथियों, आपने सबने देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, लोग लहूलुहान हुए, लेकिन क्या इस सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी? इन्हें नजर नहीं आ रहा? असलियत से ये आंखें मूंद लेते हैं, ये मूंद सकते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता नहीं भूलेगी। हमारे ये लोग जिन पर लाठियां बरसाई गई वो कभी नहीं भूलेंगे इस बात। ये तो इस सरकार का काम करने का तरीका है, कार्यशैली है। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। असलियत से मुंह नहीं फेर सकते। मैम, बीजेपी का कहना है कि 2012 में कांग्रेस को इस अध्यादेश का समर्थन कर रही थी और 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल जी ने इसकी पैरवी भी की थी, तो अब कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप पूर्ण रूप से जो हमारा घोषणा पत्र था, आप उसको पूर्ण रूप से देख लीजिए और फिर उसे लागू कीजिए। अब ये हमारे ऊपर मत मढ़िए। या तो आप कानून जब लाने लगे तब आपने ये कहा कि हम कांग्रेस द्वारा जो कहा गया उसको फॉलो कर रहे हैं। आज कह रहे हैं आप पुरानी टेप्स कुछ निकाल रहे हैं, किसी ने कुछ कहा किस संदर्भ में उसको निकाल रहे हैं। ऐसे अपना पीछा आप नहीं छुड़ा सकते। जो आपकी जिम्मेवारी है, आप कटघरे में खड़े हैं, जनता ने आपको कटघरे में खड़ा है। हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए, सत्ता में है आप पे आरोप लग रहे हैं कि किसानों को बहका रही है कांग्रेस। हमारा किसान समझदार है, वो अपना हित जानता है, उसे मालूम है कि उसे किस तरह से छला जा रहा है। किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और कांग्रेस भी किसान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, किसान मजदूर की। कल जो एमएसपी बढ़ाए गए हैं, गेहूं का एमएसपी बढ़ाया केंद्रीय कृषि मंत्री ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो बात ये है कि इनका एमएसपी में विश्वास ही नहीं है। जब ये नए जो कानून बना रहे हैं उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये तो अभी मामले को ठंडा करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये सरकार इस तरह से कार्य कर रही है। वरना आज के दिन ही एमएसपी अगली घोषित करने का कौन सा औचित्य था, मुझे बताइए। सिर्फ लोगों को, किसानों को गुमराह करना, और आज जो एक उफान आया हुआ है उसको ठंडा करने का ये एक असफल प्रयास।